भूकंप बहुत बार आया है, पर ये भूकंप का झटका भी काफ़ी तेज़ी था। अचानक मतलब सोए हुए थे, वाइफ उठाई तो फील हुआ कि हाँ बहुत ज़ोर से हिल रही है, बेड वगैरह सारे हिलने लगे, फिर बच्चों को उठाया। ऐसा है, मैं तो सब सो ही रहे थे उस टाइम में। बस अचानक से जब आया तो ऐसे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, सपने में हिल रहा है। फिर अचानक से वाइफ उठाई कि भूकंप आया है। पिछले 24 घंटे में असम से पाकिस्तान तक लगभग 6 बार धरती भूकंप के झटकों से हिली है। शुक्रवार की रात नेपाल में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके बिहार और असम तक महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप भारतीय समय अनुसार रात में 2:36 पर आया। सुबह 5:14 पर पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में कहां पर भूकंप से धरती हिली है। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के मुताबिक नेपाल में आए भूकंप के रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.5 थी। राजधानी काठमांडू से लगभग 65 किलोमीटर दूर सिंधुपाल चौक जिले के भैवरकुंडा में इसका केंद्र था। हालांकि अभी तक किसी के हताहत या नुकसान होने की कोई खबर नहीं है, मगर झटके काफी तेज थे। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। नेपाल में आए भूकंप के झटके पटना, सिक्किम और दार्जिलिंग तक महसूस किए गए। इसके अलावा तिब्बत तक धरती डोली है। अचानक मतलब सोए हुए थे, वाइफ उठाई तो फील हुआ कि हाँ बहुत जोर से हिल रही है, बेड वगैरह सारे हिलने लगे, फिर बच्चों को उठाया और एक डर का माहौल पैदा हो गया। ऐसा है, मैं तो सब सो ही रहे थे उस टाइम में। बस अचानक से जब आया तो ऐसे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, सपने में हिल रहा है। फिर अचानक से वाइफ उठाई कि भूकंप आया है, तो फिर फील तो हो ही गया था। बस ये लग रहा था कि सपने में है। घर से बाहर आ गए थे? नहीं, घर से बाहर नहीं है, खाली उठ गए थे। सब बच्चे लोग को सबको उठा दिए थे। उसके बाद में फिर 5 मिनट बाद में सब नॉर्मल हो ही गया था। भूकंप आया है? भूकंप बहुत बार आया है, पर ये भूकंप का झटका भी काफ़ी तेज़ी था। पर ये इस झटका तेज था, महसूस सबको हुआ ऑलमोस्ट। मैंने तो व्हाट्सएप ग्रुप चेक नहीं किया, पर सुबह उठ के देखा तो व्हाट्सएप ग्रुप में सबके 2-2:30 बजे मैसेज आ चुके थे कि भाई यहाँ झटका लगा है। शुक्रवार की सुबह करीब 5:14 पर दूसरा भूकंप पाकिस्तान में आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान के बरखाना में महसूस किया गया। 16 फरवरी को भी पाकिस्तान में भूकंप आया था। हालांकि अभी तक यहाँ भी किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। 27 फरवरी को म्यांमार, तिब्बत, तजाकिस्तान और असम में भूकंप आया। असम के मोरी गाँव में रात 2:25 पर तेज झटकों से लोगों की नींद खुल गई। इसके झटके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 मापी गई। 27 फरवरी को सुबह 6:27 पर तजाकिस्तान में भूकंप से धरती डोली। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 रही। यहाँ भी किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तिब्बत में 27 फरवरी की दोपहर 2:48 पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके कुछ घंटे बाद शाम 5:10 पर म्यांमार में लोगों में भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 रही। कुछ दिन पहले दिल्ली में भी 4 तीव्रता का भूकंप आया था, मगर इसके झटके काफी शक्तिशाली थे। दिल्ली सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में आता है। नेपाल भी दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। नेपाल में भारतीय टेक्टोनिक प्लेट सालाना लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट को उठा रही है। इसकी वजह से हिमालय भी ऊपर उठ रहा है और पृथ्वी की सतह के नीचे भारी तनाव पैदा हो रहा है। जब ये तनाव चट्टानों की क्षमता से अधिक हो जाता है तो ये भूकंप बन जाता है। साल 2015 में नेपाल में एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी और इस भूकंप में 9,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 10 लाख से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हुई थी। अब एक बार फिर से 6 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत से लेकर तजाकिस्तान और नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक धरती डोली है। हालांकि कहीं पर भी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन भूकंप के झटकों से लोग डर और सहम गए हैं। आधी रात में ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो।